नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ब्रिटिश की एक कॉलोनी रहा और उसकी वजह से जो एक बैगेज था स्लेवरी का या बैगेज था उस ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री का, वो हम आज तक बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, वो देखने को मिलता है। नाउ इंडिया शेड्स कॉलोनियल बैगेज विद न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। पहले न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। सो राजपथ सिंबल ऑफ स्लेवरी इज नाउ हिस्ट्री, ऐसा कहा गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इनॉग्रेशन। ऐसे ही पीएम मोदी अनवेल्स रिवैम्प सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, नेताजी स्टैचू एट इंडिया गेट। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं पहले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को यानी कल इनॉग्रेट किया कर्तव्य पथ, जो कि पहले जाना जाता था अर्लियर नोन एज राजपथ। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। जो पूरा स्ट्रेच है सड़क का, कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक ये पूरी रोड जाती है, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब इसको क्या कहा जाएगा, कर्तव्य पथ। इसी के साथ साथ उन्होंने अनवेल की एक 28 फीट लंबी स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट और उसको अपना फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया उन लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर को। यहाँ पर उन्होंने अपने इस इवेंट में अपने भाषण में कहा किंग्सवे और राजपथ। राजपथ को अगर लिटरल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है किंग्सवे, ठीक है ना, जो कि एक सिंबल था स्लेवरी का। ब्रिटिश स्लेव्स थे ना हम लोग, ब्रिटिश स्लेवरी में थे ना, कॉलोनियल रूल था ना हमारे ऊपर, तो एक तरह से राजपथ जो था उसका सिंबल देखने को मिलता था। अब ये हिस्ट्री बन गया है और आज हमने इसको इरेज कर दिया है हमेशा के लिए। एक नया इतिहास अब लिखा जा रहा है भारत के लिए इन द फॉर्म ऑफ कर्तव्य पथ, जो कि राजपथ को रीनेम करते हुए कहा गया है। नाउ यहाँ पर कोट अनकोट पीएम मोदी का जो इवेंट के समय भाषण था उसी के बारे में बात करते हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला या बताया। जो कैनोपी है जहाँ पर नेताजी की पिक्चर या स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया, यहाँ पर ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव की स्टैचू होती थी। इट वॉज किंग जॉर्ज 5, इनकी स्टैचू होती थी इस ग्रैंड कैनोपी में। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद, रिप्लेस क्या कर दिया गया, अब तो ये नई स्टैचू यहाँ पर आ गई, उसके हटा दिया गया था आज़ादी के बाद उसको, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 28 फीट की स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यहाँ पर ये कहा गया है कि स्लेवरी के समय जब हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, तो देयर वाज अ स्टैचू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश राज, जो मैंने आपको बताया। लेकिन आज का भारत एक नई मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बन रहा है, उसको हम स्टैब्लिश कर रहे हैं और उसमें हमने सिंबलाइज किया है, इसको सिंबल की तरह हमने पोर्ट्रे किया है इन द फॉर्म ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू। तो ये एक तरह से मैसेज है टू दी वर्ल्ड दैट वी हैव ब्रोकन दी स्लेवरी, द टाइज विद द स्लेवरी, या हिस्टोरिकल थ्रेड्स ऑफ स्लेवरी फ्रॉम द colonial era, and now we are beginning and we are moving towards creating a new history, या हम हिस्ट्री क्रिएट कर भी रहे हैं फॉर दैट मैटर। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की बात करूं तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आता है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमोनियल इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण था रिपब्लिक डे परेड। ये पूरा एक एरिया है, इफ़ यू कैन सी इट हियर, जहाँ पर परेड होती है रिपब्लिक डे की। सरकार ने इनॉग्रेशन के साथ साथ 4 दिन का कल्चरल फेस्टिवल या फंक्शन भी अनाउंस कर दिया है इस पूरे स्ट्रेच के लिए। साथ साथ गवर्नमेंट ने प्लान किया है कल्चरल फंक्शन और एक ड्रोन शो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, जो इनॉग्रेशन के बाद से शुरू हो गया है। क्या है इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। सेंट्रल विस्टा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। जैसे बिल्डिंग्स के बारे में बात करनी है, कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे, ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं आगे सेशन में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी। मेरी सभी स्पेशल और फ्री क्लासेस के लिए एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस, ये 1 बजे कंडक्ट की जाती हैं ऑन दी ऐप। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत आपको 20% डिस्काउंट मिलता है आपके UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस पर। अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 एंड अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाइए। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन, मैम वाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी ना केवल आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, विद दिस सब्सक्रिप्शन इट ऑल्सो गिव्स यू द रिजल्ट दैट वी कैन सी ईयर आफ्टर ईयर।
चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग्स की। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको शेड्यूल किया गया था 2020 से 2026 के बीच में इनकी कंस्ट्रक्शन होनी है पूरी तरह से। 2020 के बाद से 3 किलोमीटर लंबा, 2020 से अब तक 3 किलोमीटर लंबा जो राजपथ का जो पैच है उसको रिवैम्प कर दिया गया है, जिसको अब ऑफिशियली कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का ये पैच है जो 3 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसी के साथ साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स जो एरिया हैं पार्लियामेंट के, उनको पब्लिकली एक्सेसिबल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंडर एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टू हाउस ऑल द मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स के लिए। इसी के साथ साथ एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, संसद की जो संसद भवन है वो भी बनाया जा रहा है नियर द प्रेजेंट वन, विच हैज़ इंक्रीज सीटिंग कैपेसिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे इसको बढ़कर ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाला ये पार्लियामेंट हाउस बनाया जा रहा है यहाँ पर। ऑल्सो न्यू रेसिडेंस एंड ऑफिस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ एक नया रेसिडेंस, एक ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नियर दी नॉर्थ एंड दी साउथ ब्लॉक। नाउ कॉस्ट क्या है इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की? तो 4 साल का ये प्रोजेक्ट स्प्रेड किया गया और इसमें जो इसकी कॉस्ट थी इसको एस्टिमेट किया गया था अराउंड 13,450 करोड़, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? इट इंक्लूडेड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसकी हमने बात की, और साथ साथ एक SPG की बिल्डिंग, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बिल्डिंग भी इसमें इंक्लूड की गई है। अभी तक ऐसा कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट केवल 2 प्रोजेक्ट के, जो कि जिनका वर्थ है 1339 करोड़, यही दिए गए हैं। जिसमें क्या क्या आता है? एक आता है नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग और ये पूरा सेंट्रल विस्टा का जो एवेन्यू है उसका रिजुविनेशन, जो उसको नया से रीमॉडिफाई तरह से जो किया गया है। नाउ इसमें जो कॉस्टिंग दी गई है 1339 करोड़ की जो कॉस्टिंग है, इसमें अगर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो 862 करोड़ इसमें लगेंगे और 477 करोड़ विल बी फॉर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हियर। अगर मॉनेटरी एलोकेशन की बात करें, पैसा एलोकेट कैसे किया जाए, तो पैसा कहाँ से एलोकेट किया जाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एलोकेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ दिल्ली का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है NDMC जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के असेसमेंट स्टडीज़ में इंक्लूड होगा। और रेगुलेटरी की बात करें, अगर जो रेगुलेट करेगा इस मास्टर प्लान को, दैट वाज डन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में देख लेते हैं कि जो बन रहा है नया पार्लियामेंट हाउस। दिस इज़ दी ओल्ड बिल्डिंग, ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो फिलहाल है। दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पास ही बन रहे हैं दोनों। क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? तो अंडर दी प्रोजेक्ट एक नया ट्रायंगुलर बिल्डिंग, ट्रायंगुलर शेप में ये बिल्डिंग हमें देखने को मिल रही है पार्लियामेंट की। स्ट्रक्चर कितने एरिया में होगा? 20,886 मीटर के एरिया में स्प्रेड होगा पूरा स्ट्रक्चर। इट विल हैव अ बिल्ट अप एरिया ऑफ 694,270 स्क्वायर फुट, 6,94,270 स्क्वायर फुट का इसका बिल्डिंग एरिया होगा। 4 फ्लोर्स इसमें होंगे और इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी फ्रॉम दी करंट बिल्डिंग जो अभी हमारी बिल्डिंग है। इसके साथ साथ जो नया पार्लियामेंट है इसमें एक डिजिटल इंटरफेस सिस्टम भी होगा एंड सर्व फॉर द फॉलोइंग 150 ईयर्स, जो अगले 150 साल तक के लिए काम करेगा। ओल्डर स्ट्रक्चर विल बी रिटेन्ड एज एन आर्कियोलॉजिकल एसेट ऑफ द कंट्री। ना जो पुराना पार्लियामेंट है हमारा, उसका क्या किया जाएगा? उसको एक तरह से आर्कियोलॉजिकल एसेट की तरह प्रिजर्व किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है, रिटेन किया जाएगा। इट विल बी मॉडिफाइड फॉर मोर फंक्शनल स्पेसिस फॉर पार्लियामेंट, उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा और कुछ फंक्शनल स्पेसिस के लिए पार्लियामेंट की। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स वन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 861.90 करोड़। तो इसको कौन बना रहा है? टाटा इसको बना रहा है, टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जनवरी 2021 में इसका काम शुरू हो गया था और अभी इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। So these are some new important points regarding Central Vista revamping project and all those things. चलिए देखते हैं कितनी जल्दी ख़त्म होता है इसका काम और कब नई बिल्डिंग से जो नई पार्लियामेंट हाउस है वहाँ से कब से सेशन शुरू होते हैं। जस्ट होपिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाए। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, 11 सितंबर से UPSC CSE मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो रही 2023 के लिए, जहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, फीडबैक, इवैल्यूएशन और मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या है ना, बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है प्लस और आइकॉनिक में। प्लस येस यू गेट फ्री लाइव सेशंस, यू गेट रिकॉर्डेड सेशंस और आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। लेकिन आइकॉनिक के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लाइव मेंटोरशिप आपको मिलती है, डेली आंसर प्रैक्टिस आपको मिलती है, डेली
कंटेंट आपको मिलता है, MCQ, आर्टिकल, इन सब का कंटेंट को आपको एक्सेस होता है। चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग होती है, इमीडिएट डाउट सॉल्विंग हो जाती है। यहाँ पे स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, फिजिकल नोट्स, लाइव डाउट सॉल्विंग। नाउ फिजिकल नोट्स हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आइकॉनिक ओनली। अब प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक के साथ मिलते हैं। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। आप सब्सक्रिप्शन 0% EMI लोन फैसिलिटी के साथ भी अवेल कर सकते हैं। बैचेस हमारे 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं 2023-2024 के लिए, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। 11 सितंबर को सुबह 11 बजे विल हैव दी UPSC CSE GS कॉम्बैट। एनरोल कीजिए और आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। यहाँ पर डाउट दरबार, दीज आर द डेट्स एंड सब्जेक्ट्स। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है एंड यू कैन एनरोल फॉर दी सेशंस हियर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much. Take care. God bless you. And do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon अगर आपको notifications चाहिए हमारी सभी uploaded videos की. That's it from my side. Thank you so much.